आंटी बनाई है बहुत बढ़िया बढ़िया भटूरे। देखते हैं बहुत मतलब ये कुछ नए तरीके के भटूरे। यहाँ लाहौल स्पीति के भटूरे हैं ये। हेलो, अरे हम दोनों, ये देखो हम दोनों ने पिंक पिंक पहना हुआ है। कितना ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ गया। ये देखो, रीजन इज हियर। बच्चे तू भी बैठा हुआ है खाने की तलाश में। चल देखो भटूरा खिलाता हूँ, छोटा बच्चा देता हूँ। बच्चे को देंगे हम। बच्चा भूखा है, वो तब से बैठा हुआ है। इनका पेट नहीं भरता ना, मेरे को मजा नहीं आता खाना खाने में। नीचे वेट कर रहा है, इस गुल्लू को खाना देते हैं क्योंकि बर्फ हो रही है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो गुल्लू खाना खाएगा हैं? आओ चलो चलो, आजा आजा आजा। किधर खाएगा खाना, लेकिन कहाँ रखूं? ओई 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 ओई, चाय वो मेरी, ये ले ये ले ये ले। गुल्लू भूखा है बहुत। यह कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से आलू का पराठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं बिकॉज ऑफ ठंड वो जम गया और वो गीला हो गया। बड़ी मुश्किल में उन्होंने आलू के पराठे बनाए हैं। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ -21 -20 हो रहा है, जिन चीज़ों को हम लोग ग्रांटेड लेते हैं नीचे सेंट्रल इंडिया में और हर जगह, यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन पे वो लोग वो चीज़, पता है, लग्जरी है। अगर आपको गर्म पानी मिल गया लग्जरी है, अगर आपको बढ़िया खाना मिल गया लग्जरी है, अगर आपको कंबल मिल गया लग्जरी है। यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि सच में जो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं ना, और जो एक ह्यूमन नीड्स है ना, वो बेसिक नेसेसिटी है। आप एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाते हो, जैसे मैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे आऊँ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में आने के बाद मेरे को क्या चाहिए पता है? एक अच्छा, बस अच्छा खाना और गर्म चाय या गर्म पानी। फालतू की मेरी कोई डिमांड नहीं है। ह्यूमंस विल ऑलवेज स्टिक बैक टू देयर बेसिक नेसेसिटी व्हेन इट कम्स टू द सर्वाइवल, बिकॉज इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट द लग्जरियलिस्ट, यू नो। पूरे रास्ते में ना बर्फ़ ही बर्फ़ थी, मतलब जहाँ दूर दूर तक देखो भाई वहाँ पे बर्फ़। ऐसा नज़ारा ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं ना अंटार्कटिका वगैरह में घूम रहा हूँ, एक अलग ही प्लानट है। नबी कैसे आएगा मेरे पास? छोटा पारू बच्चा, छोटा पारू बच्चा, आजा। छोटा पारू बच्चा, छोटा पारू। ऐसे ऐसे करेंगे? ठंडू बहुत है। एक काम करते हैं, लगा देते हैं यहाँ पे कैमरा। एक्चुअली मैं ना शूट कर रहा हूँ, मेरा रैप है। आपको पता है मैं रैप भी करता हूँ, मैं रैपर भी हूँ एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ। तो मेरे सॉन्ग्स रिलीज़ होते हैं, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लेना। आने वाला है वाइब चेक, ऑलरेडी यूट्यूब पे है। तो उसके लिए थोड़ा वो शूट वूट मतलब कर रहा था मैं। बहुत सही जगह मिल गई थी मेरे को, मतलब यू कैन से कि ये बिहाइंड द सीन्स है जो आप देख रहे हो। ट्रैक्टर दिखा मुझे पूरी बर्फ़ से ढका हुआ। मतलब आई वॉज सरप्राइज टू सी कि ट्रैक्टर यहाँ क्या कर रहा है भाई, और बर्फ़ में ढका हुआ। तो क्या नज़ारा था, मतलब मैंने कहा चलो यार शूट वूट कर लेते हैं। बस उतरा, मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी ना, पैर रखना ही इतना मुश्किल हो रहा था। आपको लग रहा होगा कि मैं शूट कर रहा हूँ, ये शूट भी इतना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि बाहर रह रहा था तो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी, बॉडी की मूवमेंट्स नहीं हो रही थी। हर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मेरे को। एंड लिटरली वाइब चेक का जो मैंने शूट किया है ना, वो अपने आप में ही बहुत ख़तरनाक शूट था क्योंकि -30 में शूट किया मैंने ये सब। ज़रूर सुनना मेरे गाने को, वाइब चेक, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड वो है चीता म्यूज़िक चैनल पे, लिंक नीचे है, आपको मिल जाएगा। एंड दिस प्लेस इज़ चिटकुल, द लास्ट विलेज ऑन अर्थ। बहुत अल्टीमेट जगह थी ये। बेसिकली हम लोग ना काज़ा में रुके हुए थे, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, स्पेशली जब मैं जाऊँ कहीं ऐसी जगह पे घूमने। एंड मैं तब
इट इट वाज लाइक स्टार्टिंग कि मैं बॉक्सिंग सीख रहा था। एंड सुबह उठ के मैं कहा चलो वर्कआउट करते हैं, और मुझे वर्कआउट्स बहुत पसंद है। फिटनेस इज़ माय वेरी प्राइम फोकस। मैंने कोशिश करी यार, सच बता रहा हूँ भाई, 10 मिनट किया होगा मैक्स टू मैक्स, और 10 मिनट के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 2-3 घंटे का वर्कआउट कर लिया है। ऐसे हाथ पाँव मेरे जम रहे हैं, सांसें उखड़ रही हैं, लिटरली भाई ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट का वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरे को। बट आई डिडंट गिव अप। मुझे पसंद है तो, और मुझे बड़ी रॉकी बैल्बोआ वाली फीलिंग आ रही है। बचपन से देखी वो मूवी मैंने, भाई साहब कितना मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत मज़े किए। मतलब ये जो मैं भी पुशअप्स मार रहा हूँ, जमा पड़ा था, पता है वो जो स्टील था ना वो हाथों में चिपक गया था। और डॉग्स का तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, डॉग्स इतने प्यारे भाई, इतना मस्त बर्फ़ में ही रह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और ठंडा पानी पी रहे हैं, और बर्फ़ ही खा रहे हैं, पता है बर्फ़ खा रहे हैं, पानी वहीं से पी ले रहे हैं, और एकदम बैठे हैं ना बर्फ़ में, ऐसे उनके ऊपर बर्फ़ गिर रही है जिसमें तुम लोग और हम लोग नहीं खड़े हो पाएंगे, उसमें सो रहे आराम से, इतने मस्त गद्दी कुत्ते इंडियन डॉग्स। सो प्लीज़ डोंट शॉप, जस्ट अडॉप्ट, मैं तो यही बोलूँगा। और ना एक सुकून था उस जगह पे जो ऐसे आपको मिलता नहीं है। लोकल 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 भैया, लोकल लोकल है, लोकल है, यहीं क्या है भैया, यहीं क्या है। ओ भाई बच गए। हम लोगों ने ना अपनी खुद की कैरावैन ली थी, पर हुआ ये था ना कि जब हम लोग चले थे, रामपुर से निकले थे स्पीति के लिए, काज़ा के लिए, तो हमें पता चला कि चेन्स भी होनी चाहिए। चेन्स बनवाने के लिए हम रामपुर रुके, 2-3 घंटे लगे, और वहाँ पे भाई 11-12 हज़ार रुपये लेके चेन्स बनाई हैं हमारे कैरावैन के लिए। फिर वहाँ पे मैंने शूट वूट कर लिया, मस्ती करी। रास्ते में हम लोगों ने कुछ ऐसे नज़ारे देखे थे, मतलब जन्नत की क्या ही बताऊँ मैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब बीच में ही रास्ता इतनी सुंदर था कि बट यू नो व्हाट, रास्ता जितना सुंदर था ना उतना डेडली भी था। यहाँ पे अगर कोई फंस जाए तो यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ के साथ चलना पड़ रहा है, और खाना पीना पानी वानी सब कुछ रखना पड़ता है आपको। लेकिन अगर आप फंस गए तो आपकी वाट लग जाएगी, या आप कुछ ऐसे माहौल, और आपसे ऐसी आपकी हालत ऐसी हो जाएगी अगर आप फंस गए तो, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ लेके चलना पड़ेगा आपको। और बाकी तो इसको मार्स लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो जैसा टेरेन है, जैसी ज्योग्राफी, आपको लगेगा मार्स में आ गए हो। सो बेसिकली ग्लव्स पहने, नीट चल रहा है सब कुछ मामला और बर्फ़ हटा रहे हैं, बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं, शूट कर रहे हैं, गाना भी पूरा लिख दिया था मैंने। एंड आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है ना, बताता हूँ। आपके ना शूज़ वाटरप्रूफ होने चाहिए, आपकी जैकेट्स वाटरप्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है भाई, और कभी भी धूप निकल आती है। और जब धूप निकलती है ना तो ज़्यादा ठंड होता है, ठंडी ज़्यादा लगेगी आपको जब धूप निकलेगी तो, क्योंकि बोलते हैं जब बरसात हो रही है या फिर वो बर्फ़ गिर रही है तो इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे धूप निकलेगी ना टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होता है। तो आपको बढ़िया चाहिए जैकेट, कपड़े, जूते, वाटरप्रूफ होना चाहिए, सॉक्स, क्योंकि सॉक्स गीले हो जाते हैं, ठीक है। एंड आपको हर चीज़ में ना बैकअप और छोटी छोटी चीज़ें सोच के रखनी पड़ेंगी कि अगर मेरा ये एक जूते ख़राब हो तो दूसरे जूते चाहिए, अगर मैं बीमार हो गया तो फिर आपको दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, एंड टू एंड खाली है, और फंस गए तो और भी वाट लग जाएगी आपकी। सो एक्चुअली पता है, ये मेरी पहली स्नोफॉल थी लाइफ की, और ये स्नोफॉल बहुत लोगों को ना देखने को नहीं मिलती है पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि काज़ा, स्पीति, लाहौल, ये सब जगह पे क्या होता है, लोग इतने आते नहीं हैं, एक्सट्रीम है क्योंकि। और हम 100 लोग भी अगर आए थे वहाँ पे तो आईटीबीपी ने 20 को ही जाने दिया, क्योंकि आपकी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास 4x4 होना चाहिए, आपके पास चेन होनी चाहिए, सर्वाइवल किट्स होनी चाहिए, तो नहीं तो वो आपको
अलाउ ही नहीं कर रहे थे आगे जाने के लिए, तो हम पूरी तैयारी के साथ चल रहे थे। मतलब यू कैन सी इन द वीडियो कि नेचर कितनी सुंदर है, बट आई टेल यू इतनी ब्रूटल हो सकती है ना। तो हमेशा प्रिपरेशन से जाना, बट इतनी सुंदर जगह है ना कि मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये धरती पे है या फिर ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। ज़रूर जाओ, एक बार एक्सपीरियंस करके आओ। एंड दोस्तों के साथ जाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर में ना कोई होना चाहिए मस्ती के लिए, बकचोदी के लिए और खाना पीने साथ में के लिए। मतलब मज़ा आता है। ऐसे अकेले जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, वहाँ भी ज़रूर होके आना। वो वहाँ का जो रास्ता है, वहाँ का जो नज़ारा है, मतलब ये गांव है, आप सामने देख सकते हो। जो ये सब गांव है, ये लोग घर में रह रहे हैं। उनके घर के बगल में तालाब वगैरह भी है, नदियाँ भी हैं, आधी जमी हुई है, आधी चल रही है। मतलब एक अलग ही आपको एडवेंचर और अलग ही मतलब हर पल आपको फ़ील होगा कि आप एडवेंचरस लाइफ जी रहे हो। वहाँ के ना बच्चे स्लाइड्स कर रहे हैं, अपने ही स्केटिंग वाला गेम खेल रहे हैं। चाय इतनी अच्छी लगती है ना वहाँ पे आपको, चाय के लिए आप क्रेव करते हो, लिटरली अलग अलग तरह की चाय मिलती है, खाने का अलग मज़ा आता है, अलग स्वाद आता है। चाय मतलब एक इनकी एक चाय होती है जो सीवीड बोलते हैं, और वो गर्म लगती है, वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। वो ज़रूर ट्राई करना। और चाय तो आपको लेके आना यहाँ से, देखो बहुत अच्छी चाय मिलती है। थैंक यू भैया। ये क्या है भैया? मोमो खूब बनते हैं, हम लोग वहाँ रहते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं सिर्फ चाय। समझ में हालात में हमें ये सब दिलाने के लिए और बड़ा फल फ्रूट मतलब कैफे है ना अपना। चाय पीने का समय ऐसा लगा कि भाई साहब क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, चाय की चाय तो हम पूरे लगे थे जिसको क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे हमें लाइफ में मिल जाए। सो भाई बेसिक नेसेसिटीज़ इतनी कम हो गई थी ना कि मतलब क्या ही बताएं। हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो रहे थे। एंड यहाँ बैठ के हम लोगों ने मैगी खाई थी, एक बड़ी मिर्ची वाली मैगी, और मस्त नज़ारा देखा। अंगीठी में बैठे, हाथ पाँव गरम करे, रिलैक्स किया। पोस्ट ऑफिस के बगल में कैफ़े है, वहाँ पे बैठे आराम से चिल मारा, घूमे फिरे। बोलते ना वो एक नार्निया मूवी थी, वैसी फीलिंग आ रही थी कि दरवाज़ा खोला और एक अलग ही दुनिया दिख रही है। दरवाज़े के उस पार कुछ और है और दरवाज़े के इस पार कुछ और है। मतलब नार्निया वाली फीलिंग आई भाई मेरे को तो, कि भाई ये क्या ही दुनिया देख रहा हूँ मैं दरवाज़ा खोलते साथ ही। बयान करना मुश्किल है यार, इतनी प्यारी जगह है ना। मतलब चाय ना गर्म बहुत है यार, पी नहीं जा रही, सच में बहुत गर्म है। जब तक थोड़ी ठंडी होएगी फिर पियेंगे। देखो यार, मेरा ना ये मानना है कि अगर आप पैसे कमा रहे हो ना, तो अगर आप उसको ट्रैवलिंग पे खर्च नहीं कर रहे तो ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं उन पैसों का। और पैसे कमा के भी ना ऊपर लेके जाओगे, नीचे तो खर्च करने का ही ऑप्शन है, कम से कम एटलीस्ट वो तो कर ही लो। और ट्रैवलिंग से अच्छी क्या चीज़ हो सकती थी, जहाँ सोच रहे हो आप ऐसी जगह जगह पे जा रहे हो जहाँ पे दुनिया जाने की सोच नहीं रही है। एंड वी शुड स्पेंड आवर मनी नाइसली ऑन आवर सेल्फ, एंड
टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ना कि यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ें, यू नो। मतलब आप ये देखो कि मैं सुबह उठा था और पत्थर के ऊपर ना बर्फ़ जमी हुई थी भाई। मतलब वो नज़ारा ही कुछ और है कि पत्थर के ऊपर बर्फ़ जमी यार, पत्थर अंदर एकदम ही फंसा पड़ा है। एक अलग ही नज़ारा था सुबह उठने के बाद। रात को हम लोग चिटकुलाए, थोड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुई। एक दो होटल्स में हम लोग गए तो वहाँ पे एक होटल है जो आपके उसके सामने है, क्या कहते हैं, हॉस्टलर करके है, उसके सामने है। सॉरी सॉरी, हॉस्टल है उसके सामने, राइट सामने से राइट में नीचे एक होटल है। भाई उनका ट्रीटमेंट बड़ा गंदा था यार। इतनी रात को हम पहुँचे, उन्होंने हमें जगह भी नहीं दी और बकवास अलग कर रहे हैं। तो हम लोग फिर दूसरी जगह रुक गए। फिर वहाँ पे सुबह उठने के बाद जो नज़ारा था वो बीच में आप देख रहे हो वो वीडियो में, वो सुबह का नज़ारा था। मतलब कि जहाँ देखो वहाँ बर्फ़, जहाँ देखो वहाँ बर्फ़, मतलब पानी तक जमा हुआ था। जो ब्लू ड्रम थे ना उसके अंदर पानी भी जमा हुआ था भाई। क्रेज़ी माहौल था बहुत ज़्यादा। वाओ। और आगे तो मामला थोड़ा क्रेज़ी हो गया था हमारा कि हमारी ना 4x4 फंस गई थी। तो हमने चेन्स तो लगाई नहीं थी पहले से। तो फिर हम बीच में रुके 2-3 घंटे, -19 डिग्री हो रहा है, चेन वेन लगाई भाई 2-3 घंटे हमने, हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा। फंस गए थे हम लोग एक्चुअली में। भाई बड़ी कोशिश करी मैंने, मुश्किल से 10 मिनट वर्कआउट कर पाया भाई, हो ही नहीं रहा। मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा कि कर नहीं पा रहे। और 5 मिनट वर्कआउट करके ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 घंटे का वर्कआउट कर लिया, सच बता रहा हूँ। क्रेज़ी, बहुत बहुत क्रेज़ी माहौल है। काफ़ी कोशिश की बट वर्कआउट इतना ही हो पाया। आई विल शो यू। भैया ब्रश करना कैसा लग रहा है? बढ़िया। मज़ा आ रहा है? कर पा रहे हो? हाँ, गर्म पानी के साथ। गर्म पानी की तरह? ये तो है ये कहाँ से ले आया आप? अंदर से। अबे यार, जब ये बोलूं इतने मजे से कैसे आप ब्रश करते हैं? ऐसी तैसी हो रही है ब्रश करने में भी। इतनी भयंकर ठंड है कि पत्थर तक जम गए हैं। ये देखो।